राजवीर सर शादी के बाद आए नहीं क्या आपकी क्लास में? हाँ तो वो लो हाँ तो लो 2 बोलो बोल दो। देखो तुम्हें पार्टी चाहिए वो मैं तुम्हें अभी 3-4 दिन में दे दूंगा, ठीक है। तुम्हें मेरे से हताई करनी है वो मैं अगले वीक में तुम्हारी क्लास में वापस आऊंगा। अब टॉपर साहब है, अब इन चुपचाप इनकी ज्यादा बातें सुनो ना। दीपशिका जिनकी इस बार अभी 13वीं रैंक है आरएस के अंदर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई फाउंडेशन डे की। सर आप सब लोग के सामने बोलते हैं मेरे को अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जब स्प्रिंग बोर्ड से 2018 में जुड़ी थी, PCM 15 की मैं स्टूडेंट थी, और मेरा ये मानना है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें तो डेफिनेटली स्प्रिंग बोर्ड का योगदान है ही है, पर ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनने में भी स्प्रिंग बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ हम आते हैं, RAS तो बने नहीं बने, लेकिन जैसे सर आप भी बोलते थे कि अच्छे इंसान जरूर बन के जाना, तो वो आप बहुत वैल्यूज यहाँ सीखते हैं। जब मैं 2018 में आई थी, फाउंडेशन बैच था मेरा, और बहुत कंफ्यूजन में थी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब सर से मिली थी, सर ने मोटिवेट किया था तैयारी करने के लिए। फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब नहीं हुआ तो बहुत डिमोटिवेट भी हुए थे, लेकिन उस वक्त वही बात याद थी जो सर बोलते थे अधिकतर कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो हमें सोचना है कि पिक्चर अभी बाकी है, और उसको एंड नहीं करना, वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना, कॉमा लगाते हुए आगे लाइन लिखती है। तो उसी तरह वापस से तैयारी की, और सर और तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज थी। पूरा 1-1.5 साल जो यहाँ था, जिस तरह स्कूल और कॉलेज के साथ आप जुड़े हुए होते उसी तरह हम स्प्रिंग बोर्ड से जुड़े थे। तो कॉलेज यही है ये तो आप लोग 3 साल का। फिर तो आप लोग बिल्कुल सही कॉलेज में आए हो तो आप लोग आराम से 3 साल तक एंजॉय करोगे, हमने 1.5 साल ही किया। तो बाकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर आपको, सभी सर आप सभी लोग। नीलम आप आओ। सर पहले तो स्प्रिंग बोर्ड का 17th फाउंडेशन डे है, उसके लिए सभी को बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जैसे सर ने अभी बताया कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो मैं भी फर्स्ट ईयर में जब थी 2018 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था, और 2023 तक मैं हर बैच में बैठी हुई हूँ, IAS बैच से लगाकर सारे जितने बैचेस है सब में। तो मेरा भी कॉलेज भी यहीं हुआ है, मेरी PG भी यहीं हुई है, और मेरा सिलेक्शन भी यहीं से हुआ है, तो स्प्रिंग बोर्ड की बहुत आभारी हूँ। और दीपशिखा जीजा की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का निर्माण होता है यहाँ पर, तो मैं जब यहाँ पहले आई थी तो मैं वो व्यक्ति थी जो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के कवि, उनको इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में 3 बार नीलम वर्ड लिखा था, तो मुझे लगा कि मेरा नाम लिखा है, ये मेरे फेवरेट कवि है। और जो प्लेयर्स होते हैं उनमें नेमार, नडाल, नोवाक जोकोविच को इसलिए पसंद करती थी, उनका नाम N से स्टार्ट होता है। तो काफी मेरे व्यक्तित्व में भी उसके बाद में सुधार हुआ, क्योंकि आपको जो चाहिए वो केवल व्यक्तिगत स्तर पे नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए स्प्रिंग बोर्ड हमेशा हमारे साथ रहा है। क्लासरूम में भी काफी डिबेट वगैरह भी होते थे हमारे समय, और टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे। और मैं तो काफी टाइम से हूँ, तो सर वगैरह भी परेशान हो गए होंगे मुझे देखकर। तो बाकी स्प्रिंग बोर्ड में बहुत अच्छी मेमोरीज रही है मेरी, बहुत आभारी हूँ मैं उसके लिए। थैंक यू। कर्मवीर सर्वप्रथम तो दिलीप सर को और पूरे स्प्रिंग बोर्ड परिवार को बधाई, क्योंकि आपका सपना था ये और आपकी मेहनत थी, तभी आज दिन देखने को मिला। तो आप सभी लोगों को बधाई। और दूसरा, टॉपर में नाम का हूँ, मेरी शक्लें कई लोगों ने पिछले 1 महीने में इतनी बार देख ली है
कि अब उनको लगता है कि ये व्यक्ति वापस ना आए। और मैं पेपर लाके डिस्कशन करवाना चालू करता था और वो सबसे बोरिंग पार्ट होता है, और मैं फिर आता रहूंगा। और पर्सनली बताऊं तो क्या रोल हो सकता है एक संस्थान का एक व्यक्ति के जीवन में। मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ, यूपीएससी में काफ़ी अटेम्प्ट दे लिए। यहाँ पे बच्चे आते हैं अपने आप को बनाने के लिए, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आया था खुद को तोड़ने के लिए, क्योंकि ईगो इतना था जीवन में कि खूब मेहनत कर ली। मेरे साथ के कई थे साथी, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सब बन गए। कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ रुक जाता था। मेहनत करता था, कुछ निकल के नहीं आता था, क्योंकि एक ईगो था। हमेशा लगता था कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। और इस चक्कर में कई बार एसेंशियल चीजें हैं वो या तो इग्नोर कर देता था, या फिर उनकी तरफ देखता ही नहीं था, और देखता था तो मेहनत नहीं करता था। मैंने यहाँ मेंस के अंदर एडमिशन लिया था, मेंस बैच के अंदर। वहां से जो राजस्थान का पार्ट था वो प्रिपेयर किया, और एथिक्स के अंदर यूपीएससी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। दृष्टांत बताता हूं मैं काफी लोगों को, यहाँ मेरे 70 नंबर एथिक्स में आए थे। और फिर मैं गया था, जो सबसे मेरा प्यारा डिपार्टमेंट है आर&डी ग्रुप अपना यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दोनों की रीति नीति में बहुत फर्क है। तब से मैंने आप लोगों की कॉपी चेक करना चालू की, और वो प्रोसेस था मेरा खुद को तोड़ने का, क्योंकि कई बार कुछ चीजें टूटती है तभी नया सृजन होता है। जब तक चीजें नहीं टूटेंगी, और मैं वहां से जीरो पर आया, और जहां इर्द गिर्द मैं रहता था, मेरे बारे में कभी किसी को नहीं पता रहता था कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, इसकी जर्नी अब तक क्या है। मैं उसी इन्वायरमेंट में घुल मिल के रहता था। और स्प्रिंग बोर्ड परिवार से मेरे को एक ऐसा हाथ मिला, मेरे साथी कल्याण सिंह जी, उनकी भी इस बार अच्छी रैंक है, शिषपाल सिंह जी, यह सारे वो लोग हैं जो मेरे संघर्ष के साथी थे। और एक संस्थान जिसने संघर्ष में मेरा साथ दिया वो स्प्रिंग बोर्ड है। और इसलिए किसी और संस्थान में आपने मेरी प्रेजेंस देखी भी नहीं होगी, क्योंकि अंदर से एक दिल से ग्रेटिट्यूड है कि जिसने आपको दिया उसको भी यह फील हो कि वह इंसान भी आपका है। तो स्प्रिंग बोर्ड परिवार से यह दिल का नाता है हमारा। तो आप भी इस जर्नी में इस समय नए होंगे, हो सकता है कई चीजें आपको उसकी ग्रेविटी समझ ना आ रही हो इस समय, लेकिन उन चीजों को याद रखना। और किसी पड़ाव में आपको भी ऐसी कोई चीज का सामना करना पड़े तो कोई आपकी तरफ ऐसा हाथ बढ़ा रहा हो, या फिर कभी जरूरत पड़े जीवन में कि एक ऐसे हाथ की जरूरत है जो आपके कंधे पे रखे और आपको बोले कि तू चलता जा, चिंता मत कर, तो स्प्रिंग बोर्ड उस पंक्ति में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। इसी भरोसे के साथ आप अच्छे से पढ़ाई करें, और एक बार पुनः पूरे परिवार को स्प्रिंग बोर्ड की तरफ, आप सभी लोगों को और स्प्रिंग बोर्ड परिवार को एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम स्प्रिंग बोर्ड परिवार को आज 70वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर को सादर प्रणाम। मैं राम कुमार बादू, नोखा बीकानेर से अभी आरएस 2021 में 38वीं रैंक से सिलेक्ट हुआ। तो मुझे ये आप सबका प्यार और स्नेह देख के, पूरे परिवार की तरह मिलजुल कर रहने वाली संस्कृति को देख के मुझे एक मलाल हो रहा है कि काश मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की क्लास का स्टूडेंट होता। मैं डायरेक्टली क्लास से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी अभी वाली 2018 में। मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश उस समय मैं ज्वाइन कर लेता तो 2018 में ही आरएस बन जाता। तो मुझे 2 अटेम्प्ट देने पड़े स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से नहीं जुड़ने की वजह से। तो आप सही मुकाम पर हो, और आप में से मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अगले मतलब जो अटेम्प्ट में आप इस साइड से इस साइड आ जाएं। पुनः सभी का आभार, धन्यवाद। थोड़ा सा समय का अभाव है, अपन दूसरे बैच में चलते हैं। अरे देखो, आपकी तरह और भी वेट कर रहे हैं। प्लीज 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 नीचे रूम नंबर 16 में जाओ। एक कविता ये सुनो। ये लीजिए। विद्या और संस्कार जहाँ की देन है, वहाँ मात्र छात्र बनकर रहना सही नहीं है। ये इमारत आम नहीं, ये मंदिर है, इसे सिर्फ कोचिंग कहना सही नहीं। हम भक्त हैं इस मंदिर के,
हम भक्त हैं इस मंदिर के, इसके उपकार हम पर भारी है। जिस दिन ये मंदिर स्थापित हुआ उस दिन के हम सब आभारी है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर जिस आंगन में हम पढ़ते हैं, उसकी एक एक ईंट की पूजा हम रत्न बनकर करते हैं। अब हम अब भी सीख रहे हैं यहाँ, हम खुद पर क्या अभिमान करें। कोचिंग ये खुद ही एक मिसाल है, अब इसका क्या बखान करें। कोचिंग ये खुद ही एक मिसाल है, अब इसका क्या बखान करें। प्रेम, विद्या, उपकार और मित्रता इस कोचिंग के उपकार हैं। हम नाम बढ़ाएं इस संस्था का, यही हमारे संस्कार है। अपने फर्ज सदा निभाएंगे। आज ही हम ऐलान करते हैं, जब स्थापित हुआ ये संस्था उस दिन को हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो प्लीज थोड़ा सा नीचे वाले बैच में एक बार चलना है। रूम नंबर 16 शायरी। किसी के लिए सुना देते। मंजूरी मिली खुदा से कोचिंग को भी घर बनाया है। मंजूरी मिली खुदा से कोचिंग को भी घर बनाया है। दिलीप सर है वो जिनका नाम मुझे पहले याद आया है। एक एक स्टूडेंट जोड़ के ये परिवार बनाया है, स्प्रिंग बोर्ड नाम का एक संसार बनाया है। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, रूम नंबर 16। हाँ पीछे तो दूसरे बैच में जाना है इसलिए ना। अब हाँ हाँ विकास सर आ रहे हैं ना अभी क्लास है ना आपकी।